आज के सेशन में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की कक्षा 12वीं के पूछे गए सभी एंटोनिम्स सन 2012 में। सन 2012 में जो भी सातों सेट तैयार हुए थे, उन सातों सेटों में जो भी आपके एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द पूछे गए थे, उन सभी के सलूशन मैं आपको देने जा रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं चीज़ें आपको समझ में आएंगी और ये आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यदि आपने 7 से 8 वर्षों तक या 10 वर्षों तक के सभी अनसोल्ड या पुराने पेपरों को तैयार कर लिया तो 100 में 100% आपका कोर्स फंसने वाला है। इसके अतिरिक्त जितने भी कंपटीशन के बच्चे हैं जो बैठना चाहते हैं या बैठ रहे हैं, उनके लिए भी ये शब्द महत्वपूर्ण हो सकते हैं क्योंकि ये उसमें भी पूछे जाते हैं। तो पहला है आपका डिस्क्लोज। डिस्क्लोज का मतलब आप समझ सकते हैं कि दूरी होती है, और क्लोज का मतलब क्या होता है, पास में होना। एक्नॉलेज जानकारी, और डेनी का मतलब होता है अज्ञान कह सकते हैं, जिसकी जानकारी ना हो। अगला है लिग्रीमेट। लिग्रीमेट है, इसका मतलब होता है ईमानदार कह सकते हैं, और डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान होना। इसके बाद है ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद देना होता है, ठीक है, और कर्स का मतलब होता है श्राप देना। लीगल का मतलब होता है जब हम कोई अच्छे काम या फिर कह सकते हैं कानूनी रूप से। और रॉन्ग का मतलब होता है गलत, या इलीगल का मतलब होता है जो कानूनी रूप से सही ना हो। अगला है आपका काउवर्ड। काउवर्ड का मतलब होता है कायर, और ब्रेव का मतलब होता है आपका बहादुर। काउवर्ड का मतलब होता है कायर, और ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। ब्रिलियंट का मतलब होता है होशियार या कुशाग्र बुद्धि वाला, लेकिन डल का मतलब जो होता है वो होता है आपका, डल का मतलब नीरस हो भी कह सकते हैं, भद्दा भी कह सकते हैं, और कमज़ोर भी कह सकते हैं। कॉनकोर्ड का इस प्रकार आपका हो जाएगा डिस्कॉर्ड। डिफेंस का हो जाएगा आपका अटैक, ये सरल है आपके। डिफेंस का हो जाएगा अटैक, अटैक माने आक्रमण होता है। यूज़ का हो जाएगा हार्मफुल, ये भी आपको पता होगा। यूज़ का मतलब होता है उपयोग में आने वाला, और हार्मफुल का मतलब होता है जो नुकसानदायक हो। इसी प्रकार आपका इनहेल का एक्सेल हो जाएगा। एंसेंट का मॉडर्न। अगर एंसेंट ना जानते हो तो मैं आपको बता दूं, एंसेंट का मतलब होता है प्राचीन। प्राचीन का मतलब होता है पुराना। पुराने का हो जाएगा नया, नया का मतलब न्यू या फिर मॉडर्न। इसी प्रकार कॉमन है, कॉमन का अनकॉमन हो जाएगा। ये थे कुछ महत्वपूर्ण आपके एंटोनिम्स जो कि सन 2012 की बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये सभी बच्चे जो भी 11वीं और 12वीं की परीक्षाओं में बैठने वाले हों उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त जितने भी बच्चे कंपटीशन के एग्ज़ाम में बैठने वाले हों उनके लिए भी ये एंटोनिम्स विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो बार बार पूछी जाती हैं, जहाँ पर